नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी में। तो आज है 14 मई और पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुका है। बच्चे अभी निकल रहे हैं, तो हम लोग जानेंगे किस तरीके से आज के पेपर का लेवल यहाँ पे रहा है। क्या नाम है आपका? प्रभात तिवारी। प्रभात तिवारी। तो कहाँ से हैं आप? मैं चंदौली। आज किस किस सब्जेक्ट का पेपर था आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीटी का था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीटी का। तो क्या लेवल रहा जीएटी में? किस तरीके से रीजनिंग, मैथ्स और जीके का पोर्शन रहा? जीटी थोड़ा सा मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो थोड़ा मैथ्स ज़्यादा आया? हाँ, मैथ्स ज़्यादा आया था। अच्छा। और मेरे को केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक ठाक लगा। तो क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल कैसा रहा? ज़्यादा कठिन नहीं है, मीडियम है, ठीक है, मतलब पढ़े रहेंगे तो हो जाएगा कुछ। अच्छा, तो केमिस्ट्री की अगर हम बातचीत करें तो ओवरऑल लेवल कैसा रहा? मॉडरेट, टफ या इजी साइड में रहा पेपर? मॉडरेट, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थे, 10 या फिर 5-8 होंगे। और अच्छा, ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा था या इनऑर्गेनिक या फिजिकल? सब मीडियम था, मतलब बैलेंस। अच्छा, बैलेंस्ड पेपर आया था टोटल। ठीक है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन चौहान है। सचिन, आप तो हमको ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन वाले हमारे स्टूडेंट हैं। यस सर। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था सर। केमिस्ट्री का तो अच्छा था, फिजिक्स का थोड़ा टफ। फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर था आपका आज? यस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री जीटी। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीटी का। तो कैसा केमिस्ट्री का कैसा पेपर रहा? केमिस्ट्री का तो सर इनऑर्गेनिक से ज़्यादा था। इनऑर्गेनिक ज़्यादा था? यस सर। अच्छा, क्या मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़े पढ़ाए लगे थे? हाँ तो सर, हो पा रहे थे? पढ़े पढ़ाए सब थे क्वेश्चन। अच्छा, हो जा रहे थे जो चीज़ें पढ़ाई गई थी क्लास में, वैसे ही क्वेश्चन? यस सर। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है आपका? भरत कुमार। भरत कुमार। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक ठाक है। केमिस्ट्री का तो ठीक था, लेकिन सर एक दिक्कत थी, एक ही चैप्टर के 8 सवाल पूछ दिए थे। अच्छा, ऐसा था। मतलब किसका वेटेज ज़्यादा था? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, किसका वेटेज ज़्यादा था? दोनों का लगभग समान था, अच्छा, वेटेज लगभग बराबर ही थे। बराबर। अच्छा, तो और क्या सब्जेक्ट थे आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीटी और इंग्लिश है। तो आज किस किस का हुआ था? हाँ, आज फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीटी का हुआ। अच्छा, तो फिजिक्स का कैसा रहा? फिजिक्स का भी ठीक था। फिजिक्स का पेपर कैसा था? पेपर टफ था कि था फिजिक्स थोड़ा का। टफ था? हाँ, फिजिक्स टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हुई? नहीं, टाइम मैनेजमेंट हो गया। खुश रहे, खुश रहे। क्या? संस्कार बलवान। अरे संस्कार, आ जाओ बहुत जाओ। मॉडरेट पेपर था सर, हैं? बहुत मॉडरेट था। इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा था। फिजिक्स में अच्छा। तो आधा ज़्यादा न्यूमेरिकल था लास्ट चैप्टर का ना, उसमें से न्यूमेरिकल आर्ट्स में से मॉडर्न फिजिक्स से? बहुत मॉडल फिजिक्स थे। अच्छा, उसमें से बहुत क्या क्या numerical सब्जेक्ट थे तुम्हारे आज? था। सर आज जीएटी था, साइंस, अरे केमिस्ट्री और फिजिक्स था। अच्छा, तो कैसा रहा केमिस्ट्री का? कैसा पेपर रहा? केमिस्ट्री इजी था थोड़ा। केमिस्ट्री था। फिजिक्स बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल दिया था, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, हाँ, कुछ क्वेश्चन लगभग हमें लगता है 15 या 20 क्वेश्चन छूटना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे YouTube के बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और मतलब ऐसा कोई सेशन नहीं रहा होगा मेरा जिसको इन्होंने अटेंड नहीं किया होगा। और मैं भी ये जानना चाहता था कि कैसा पेपर इसका जाने वाला है। मतलब संस्कार का मेरे दिमाग में आज ही चल रहा था, क्योंकि कल ही मुझे पता चला था कि आज पेपर है। तो ओवरऑल अगर हम बातचीत करें तो कैसा गया? थोड़ा इधर ठीक ही गया है, ठीक ही गया है। ठीक ही गया? हाँ, ठीक गया है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में लगभग 39 नहीं 40 अप्रॉक्स। 40। और फिजिक्स में? फिजिक्स में 39। अच्छा अच्छा, ये पेपर मतलब बैलेंस्ड। अच्छा, कल जो पेपर की एनालिसिस हुई थी, कल से ज़्यादा था। कल से हार्ड था थोड़ा हाँ, पेपर? कल से अच्छा, hard था। मतलब हार्ड में क्या लगा? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्या हार्ड लगी ज़्यादा? सर ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक हार्ड लगी थोड़ी सी। पढ़ी पढ़ाई क्वेश्चंस थे, रिएक्शंस पढ़े पढ़ाए थे? लगभग। अच्छा, पढ़ी पढ़ाई चलिए। कुछ क्वेश्चन तो एकदम एज इट इज जैसे पढ़ाए थे उसी तरह एकदम एज इट इज आ गया था। अच्छा। लेकिन बहुत से क्वेश्चन था जो मतलब ऐसे जीके जीएस तो एकदम हाथ से जा रहा नहीं, था। जीके जीएस आप जीएटी की तैयारी बेसिकली नहीं किए होंगे ना, साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो? नहीं फिर भी सर काफी अच्छा, अच्छी थी। जीएटी में क्या मतलब रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस की बात करें तो बैलेंस कैसा था? ठीक ठाक था, बहुत ही हार्ड था सर। नहीं, बैलेंस का मतलब ये जैसे वेटेज अनुसार अगर हम बात करें तो रीजनिंग ज्यादा थी, मैथ ज्यादा था? रीजनिंग बहुत ज्यादा था। रीजनिंग ज्यादा था? रीजनिंग में एक चैप्टर बहुत ज्यादा था जो वेन डायग्राम था। वेन डायग्राम का लगभग हमें लगता है 75% वेन डायग्राम था जीएटी में। अच्छा, रीजनिंग में भी वेन डायग्राम बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, अगर हम जीके की बातचीत करें तो जीके के क्वेश्चंस कितने रहे होंगे, कुछ अंदाजा? अप्रॉक्स हमें लग रहा है कि 10 या 9। 10-9 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स आया था आज कि नहीं? हाँ सर, वो ज्यादातर गद्य और लेखक का दे रहा था हिंदी में, करंट अफेयर्स में। अच्छा, मतलब जो कल भी ये बात आई थी, कल भी पहले उससे शिफ्ट में ज्यादा हुआ था? उससे ज्यादा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके दोस्त कहाँ हैं? उनका सेंटर कहाँ पे? जो आप बताते थे हमेशा कमेंट बॉक्स में नहीं, वो कि आजमगढ़ हमारे है। एक दोस्त है उसका वो भी। आजमगढ़ में, उनका हो गया कल। अच्छा, कल पेपर हो गया? हाँ, पांडेपुर में था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेपर के रिव्यूज़ हैं बच्चों के। और अभी मैं कुछ और भी बच्चों से बात करता हूँ, फिर आपको हम लोग एक फाइनल रिव्यू की भी बातचीत करेंगे किस तरीके से आज पेपर का लेवल रहा। लेकिन एक चीज़ है कि इस सेंटर पे जो ज़्यादातर बच्चों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीएटी का जो है वो पेपर यहाँ पर देखा जा रहा है।
और जिसमें आज जो पेपर का लेवल है वो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है वो पेपर मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है। जीएटी का ऐसा है कि पेपर बैलेंस्ड ही बताया जा रहा है, जिसमें जो है वो आपके रीजनिंग, मैथ ज़्यादा था कि रीजनिंग ज़्यादा था? रीजनिंग ज़्यादा था। रीजनिंग ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुजीत। अच्छा, यूट्यूब पे रहते थे क्या सुजीत? जी। क्या क्या सब्जेक्ट? फिजिक्स केमिस्ट्री जीएटी जी कैसा रहा? बढ़िया, बहुत बढ़िया था सर। क्या आप जो बताए थे सर वही आया था, मतलब अच्छा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 2-4 फंस गया था वही वाला, सेम क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन फिजिक्स में भी। अच्छा, जी। तो अगर हम बातचीत करें पेपर का लेवल, पहले अपने अनुसार बताइए कि जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का पेपर कैसा था? इजी, मॉडरेट, टफ? इजी तो मॉडरेट दोनों था सर, कुछ मतलब। और केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री का तो सिंपल था। इजी लगा केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का। और जीएटी का पोर्शन कैसा लगा? जीएटी तो सर हम पढ़े नहीं थे तो अच्छा, फिर- पढ़े नहीं थे तो फिर उतना अच्छा। आपका क्या नाम है? सर अनुज साहू। अमित? अनुज अनुज साहू। जी सर। कहाँ से हैं? सर जौनपुर से। जौनपुर से। तो कैसा रहा फिजिक्स केमिस्ट्री जीएटी आपका भी था? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और नहीं, यस, आज कौन कौन सा पेपर था? आज फिजिक्स केमिस्ट्री और जीएटी का था। फिजिक्स केमिस्ट्री और जीएटी था। क्या रहा ओवरऑल लेवल? अगर फिजिक्स की बात करें तो कैसा था? मॉडरेट ही था लेकिन थोड़ा सा हाई था लेवल उसका। अच्छा, कुछ हाँ, लेवल। फिजिक्स। अच्छा, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे फिजिक्स में? न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल्स ठीक थे, कॉन्सेप्ट मतलब जो गद्य पद्य हिंदी वाला था जीएटी का, उसमें थोड़ा सा पढ़ने वाला था। अच्छा, ये तो केमिस्ट्री की अगर हम बातचीत करें तो केमिस्ट्री में ओवरऑल लेवल कैसा था? पेपर इजी था, मॉडरेट था, कैसा केमिस्ट्री में सब ठीक था, ऑर्गेनिक थोड़ा सा टफ लगा मुझको। हाँ, था? ऑर्गेनिक और टफ। केमिकल काइनेटिक्स था ही नहीं, एक क्वेश्चन था केवल। अच्छा, हाँ, उसमें केमिकल काइनेटिक्स कम लेवल था उसमें। थोड़ा सा मतलब आज केमिस्ट्री परेशान किया है बच्चों को, सर। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, जीएटी में मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस में पोर्शन किसका ज़्यादा था आपके अनुसार? हमारे हिसाब से रीजनिंग का ज़्यादा था। रीजनिंग ही ज़्यादा थी, और रीजनिंग में वेन डायग्राम की बहुत बातें आ रही यस सर। हैं। चलिए ठीक है। और जीके जीएस क्या था, मतलब रेलिवेंट था या बहुत ज़्यादा ही आगे इधर उधर आ गया था? करंट अफेयर पर लड़के ज़्यादा ध्यान दे, बस यही कहना चाहेंगे हम, करंट अफेयर पर। इधर पढ़ना लिखना बेकार, मतलब सब पढ़े थे पूरा, और 40 डेज पढ़े थे, जितना टेस्ट था रेगुलर लगाते थे, फिर भी ये क्वेश्चन ऐसा दिए थे कि लग ही नहीं रहा था कि कभी आया भी है। जीके जीएस में ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आउट ये। ऑफ लेवल। हाँ, तो बाकी आप लोगों के पेपर्स कब हैं? अब पेपर अब 3 मई को है, 3 जून को। चलिए ठीक है, आने वाले पेपर्स को अच्छे से करिए, ठीक है। और जी तुम्हारा कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों? क्या केमिस्ट्री को तुम क्या कहोगे, लेवल कैसा था? केमिस्ट्री का लेवल सर इजी था, थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा टफ था। केमिस्ट्री इजी लगा है, केमिस्ट्री का फिजिक्स आपका एग्जाम्पलर ही आया था। अच्छा। हाँ यस। अच्छा, ये फिजिक्स में बातचीत करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब स्टेटमेंट वाले, या न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे? न्यूमेरिकल थे और कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, ये जैसे कल के शिफ्ट में देखा गया था कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे कि एक क्वेश्चन था उसके 4 स्टेटमेंट, कौन कौन सा सही होगा, ABC BCD, बहुत क्वेश्चन थे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यस थे। सर। मतलब मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं, यस सर, कि- कंफ्यूजन वाले। हाँ, जिसमें 2 स्टेटमेंट लगेगा, सही है 2 गलत है, ऐसा कुछ वाला। यस सर। ठीक है। तो जीएटी पढ़ के दिए थे कि वैसे ही दिए थे? जीएटी हल्का फुल्का पढ़े थे, उतना नहीं पढ़े थे। ठीक है। तो कैसा, क्या ज़्यादा लगा कि मतलब फिजिक्स उसमें मैथ ज़्यादा है, रीजनिंग ज़्यादा है, जीके जीएस ज़्यादा है? रीजनिंग ज़्यादा था। रीजनिंग का पोर्शन और ज़्यादा पता नहीं कहाँ से पूछ दिया था। था। चलिए ठीक है, आप जीएटी पढ़े ही नहीं थे ना, तो आपके लिए कहीं ना कहीं सही लगेगा। तो देखिए, अगर मैं एक ओवरऑल समअप कर दूं यहाँ पर सारी चीज़ों को, तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीएटी मोस्टली बच्चों के यही पेपर्स रहे हैं, और जिसमें से जीएटी में रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मिला है। करंट अफेयर और जीके की अगर मैं बातचीत करूँगा तो क्वेश्चंस उसी तरीके की कि बच्चों को थोड़े से नहीं समझ में आए यहाँ पर, और एक बार क्वेश्चंस हम देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन रीजनिंग में और खासकर उसमें वेन डायग्राम का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातचीत करेंगे तो फिजिक्स यहाँ पर मॉडरेट लेवल की जो है वो, जिसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा हो गए, इसलिए फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में जा रहा है। और केमिस्ट्री कुछ बच्चे इजी, कुछ बच्चे मॉडरेट, और ऑर्गेनिक आज जो है वो थोड़ी सी टफ जो है बच्चों को लगी है। ये एक ओवरऑल यहाँ पर जो है वो हम एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी एक बार हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो फिर यहाँ पर पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे कर पाएंगे।